हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम बिहार एक परिचय, बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार का प्रमंडल परिचय और बिहार का भौगोलिक परिचय से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है। बताना है आपको कि बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है। जंगल की भूमि, बौद्ध मठ, पहाड़ों की भूमि, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार का शाब्दिक अर्थ है बौद्ध मठ, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि बिहार शब्द बिहार से बना है, बिहार शब्द बिहार से बना है जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। ठीक है, और बिहार की राजधानी पटना है, इसका नाम पाटन देवी मंदिर के नाम पे रखा गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बताना है आपको कि बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, या फिर 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, या फिर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है, सही है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार का देशांतरी विस्तार कितना है, तो याद रखना है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, अर्थात यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इसका बिहार का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप डी ऑप्शन देख रहे होंगे तो डी ऑप्शन ये क्या है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर मैप पर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से शुरुआत होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, नॉर्थ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट उत्तरी अक्षांश की तरफ। ठीक है, वहीं बात करें देशांतरी विस्तार, तो ये है आपका इसका देशांतरी विस्तार जो कि 83 डिग्री से शुरू होता है और 88 डिग्री पे एंड होता है। ठीक है, और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि अगर उत्तर से लेकर के दक्षिण के विस्तार देखें तो 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम के विस्तार देखें तो 483 किलोमीटर की लंबाई देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा अगर ये बिहार है तो इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका आकार कैसा है, इसका आकार है आयताकार। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसका नाम बिहार पड़ा है। कब, ये उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ था। स्थापना दिवस इसका बनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा झारखंड अलग हुआ था। कब, झारखंड अलग हुआ था बिहार से 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बौद्ध बिहारों पर इसका नाम बिहार रखा गया है। और इसका कुल क्षेत्रफल तो मैंने बता दिया है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य है बिहार। ठीक है, कहीं कहीं आपको 12वां भी देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत ये है कि ध्यान ये रखना है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य है। कब, जब केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया जाता है। अगर राज्यों में सिर्फ पूछा जाए तो 12वां होगा, अगर केंद्र शासित को भी शामिल किया जाए तो 13वां होगा।
ठीक, तो ये बातों को ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती कभी नहीं होगा। ठीक है, तो विश्वास कीजिए मेरे पर। ठीक है, निश्चित तौर पर आपको लेट्स लर्न ऑनलाइन आपको एक जो होता है विश्वास जो होता है वो बना के रखिए। आपको निश्चित तौर पर ये चैनल आपको निश्चित तौर पर एक से एक कंटेंट बढ़ करके देगा और ऑथेंटिक जो होता है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? बताना है बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। तो ध्यान रखना है, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और 483 किलोमीटर इसका है पूरब से पश्चिम। ठीक है, बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 2933 किलोमीटर क्या दे रखा है ये भी जानना जरूरी है। तो ध्यान रखना है 2933 किलोमीटर ये भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण की। जबकि 483 किलोमीटर क्या है यहाँ पे, तो ये बिहार की लंबाई है पूरब से पश्चिम की। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी लंबाई है उत्तर से, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है, और पूरब से पश्चिम देखेंगे तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, साथ ही साथ हमने बताया था वहाँ पे कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री से शुरू होता है और ये 37 डिग्री पे ख़त्म होता है। साथ ही साथ 68 डिग्री ये इसका देशांतरी विस्तार शुरू होता है और इंड होता है 97 डिग्री पर। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पे भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये कहाँ पे है, ये किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु देखेंगे तो गौर माता है जो कि ये गुजरात में स्थित है। साथ ही साथ सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाए तो इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में है। और स्थलीय सीमा का देखा जाए अंतिम जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी से कैप कैमोरिन भी कहते हैं, कैप कैमोरिन भी कहते हैं। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो इसे कहेंगे पिगमोलियन पॉइंट, जिसे इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने सवालों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत से भी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निश्चित तौर पर आपको भारत का भी परिचय इसमें आपको देखने को मिलेगा। झारखंड का बिहार का परिचय तो हम लोग देख ही रहे हैं, आपको भारत का भी परिचय भी साथ साथ आपका रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल बताइए। सवाल है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, या 9,41,263 वर्ग किलोमीटर, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। सी ऑप्शन जो दे रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ पे बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन होते चला जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है बिहार के कितना % भूभाग को अलग करके झारखंड बनाया गया था? बताना है बिहार के कितना % भूभाग को अलग करके झारखंड बनाया गया था। आप लोग जानते होंगे कि झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर को ही क्यों अलग हुआ था? क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड में देखेंगे कि बिरसा मुंडा की जन्म तिथि भी होती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर को जयंती मनाई जाती है बिरसा मुंडा की। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे देखेंगे कि इसी दिन झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा उनका जन्म कहाँ होता है? खूंटी जिला में एक गांव है पड़ता है उलीहातू गांव। ठीक है, तो चलिए यहाँ सवाल कुछ और है। सवाल है यहाँ पे कि बिहार के कितना % भूभाग को अलग करके झारखंड बनाया गया था? 45.85%, 56.80%, या 54.15%, या एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बिहार और झारखंड जब अलग हुआ था तो झारखंड को मिला था यहाँ पे 45.85%, जबकि बिहार को मिला था 54.15%। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
ये वाला पॉइंट कि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, इस नए राज्य में कुल 18 जिले थे और इतना परसेंट भूमि मिला था झारखंड को। ठीक है, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, 18 जिले मिले थे झारखंड को। ठीक है, और कुल मिला के बिहार से जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो कुल मिला के उसमें थे 15 जिले। ठीक है, तो खुद ही सोच लीजिए ज़रा कि 18 जिला अगर इनको मिला है झारखंड को तो इसको कितना मिला होगा, तो 37 जिला मिला होगा किसको, बिहार को। अभी बिहार में देखेंगे कितना जिला है, तो 38 जिला है। तो 38वां जिला कौन बना था, तो अरवल बना था। ठीक है, कौन सा बना था, अरवल बना था। ठीक है, याद रखिएगा, आगे इसके बारे में और हम लोग डिस्कस भी करेंगे क्योंकि आगे सवाल लिया गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि बिहार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा आयताकार। ठीक है, बिहार का आकार है आयताकार। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि बिहार के राजकीय गीत के लेखक कौन है। बताना है कि बिहार के राजकीय गीत के लेखक कौन है, श्री शिव कुमार शर्मा, श्री हरिप्रसाद चौरसिया या फिर श्री सत्यनारायण। तो याद रखना है बिहार के राजकीय गीत क्या है। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सत सत वंदन। ठीक है, ये राजकीय गीत है बिहार का। ठीक है, इसको लिखने वाले कौन हैं, इसके लिखने वाले हैं श्री सत्यनारायण। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया, इन्होंने इसके क्या दिए हैं, संगीत दिए हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बिहार के राजकीय गीत का संगीत किसने दिया है तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने। ठीक है, जबकि ये राजकीय गीत को लिखा कौन है, तो सत्यनारायण। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा इस गीत को आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में अपनाया गया था। कब, मार्च 2012 में। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आम है, बरगद है, साल है, उपयुक्त में से एक अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का राजकीय वृक्ष है आपका, यहाँ पे देखेंगे तो पीपल है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीपल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ दिया गया होगा। ठीक है, तो ये राजकीय वृक्ष है पीपल। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा, राजकीय इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो ये गौरैया है। राजकीय मछली देखा जाए तो ये देसी मांगुर है। राजकीय पुष्प गेंदा है, जबकि राजकीय वृक्ष देखा जाए तो ये पीपल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय मछली क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बिहार उड़ीसा राज्य से कब अलग हुआ था। बताना है बिहार उड़ीसा राज्य से कब अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बिहार उड़ीसा राज्य से कब अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, वहीं बात करें 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को इसके स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार अलग राज्य बना था, इसीलिए इसी तारीख को बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 को बिहार में झारखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिला में हुआ था। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, बस चैनल पर आपको बने रहना है। ठीक है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग से नाराज़ हम इसी बात पे रहते हैं कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तभी कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिहार का सबसे नया ज़िला कौन सा है। बताना है कि बिहार का सबसे नया ज़िला कौन सा है। जहानाबाद, अरवल, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का सबसे नया ज़िला है अरवल ज़िला। ठीक है, कौन सा है, अरवल ज़िला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ये बिहार का 38वां ज़िला है। ठीक है,
साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जी, ये जो आपका अरवल है ना, ये देखेंगे आप यहाँ पे है अरवल, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखिए अरवल है ये, और ये जहानाबाद से अलग होकर के बना था, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। अरवल यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, जो कि पटना से इसका सीमा भी लगता है, और ये जहानाबाद से अलग होकर के बनाया गया था 38वां जिला अरवल को, ठीक है। चलिए, और ये भी ध्यान रखिएगा कब बनाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार का सबसे नया जिला अरवल है, जो कि 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग होकर के बनाया गया था, ठीक है। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे, 55 जिले थे, और वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के संदर्भ में सही है, बताना है कि कौन सा कथन बिहार के संदर्भ में सही है। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल तथा 38 जिले हैं। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल 13 प्रमंडल थे। सी में है कि उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल तथा दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है कि वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल है और 38 जिले हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। बी कथन दे रखा है झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल 13 प्रमंडल थे, ये भी कथन सही है, वर्तमान में 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। और कुल 13 थे, तो उसके बाद 9 मिल गए किसको, बिहार को, 4 किसको मिले, झारखंड को। तो देखेंगे कि झारखंड में भी 4 प्रमंडल नहीं 5 प्रमंडल है, ठीक है। तो एक प्रमंडल अभी नया बना हुआ है, ठीक है, शायद कोल्हान बना था आई थिंक। और सी में दे रखा है कि उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल तथा दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल है, ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे उत्तरी बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल। देखिए ये है आपका, अगर इसको अगर 2 भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है, आधा आधा कर दें, तो देखेंगे ऊपर 1 2 3 4 5, उत्तर में देखेंगे कितने हो गए, 5 प्रमंडल, और दक्षिण में देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो दक्षिण में है 4 प्रमंडल, और उत्तरी जो है, उत्तर जो बिहार है उसमें देखेंगे कि 5 प्रमंडल है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, सवाल है कि बिहार का प्रतीक चिन्ह के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताना है कि बिहार का प्रतीक जो चिन्ह है उसके बारे में बताना है यहाँ पे कि कौन सा कथन गलत है। पहला है कि बिहार के प्रतीक में 3 स्वास्तिक हैं, ठीक है, स्वास्तिक साइन कुछ ऐसा होता है ना, तो ये सब पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार के प्रतीक में 3 स्वास्तिक हैं, ठीक है। बी कह रहा है कि बिहार के राजकीय चिन्ह में पीपल वृक्ष को लिया गया है। सी कथन में कह रहा है कि पेड़ का आधार एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार उत्कीर्ण है, बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो गलत के बारे में पूछा है, तो पहला कथन के बारे में बात करें, तो पहला कथन दे रखा है कि बिहार के प्रतीक में 3 स्वास्तिक हैं, जो कि कथन गलत है, ठीक है। बिहार के प्रतीक में 3 स्वास्तिक नहीं है, 2 ही स्वास्तिक हैं, ठीक है। और बिहार के राजकीय चिन्ह में पीपल वृक्ष को लिया गया है, ये भी कथन गलत है, पीपल वृक्ष नहीं है, वट वृक्ष है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ठीक है, ये पीपल वृक्ष को ही लिया गया है, ठीक है ना, ठीक है, बोधि वृक्ष भी जिसे कहते हैं, ये कथन सही है। सी कह रहा है पेड़ का आधार एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार उत्कीर्ण है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो गलत पूछ रहा था यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसको देखिए जरा सा, ये वाला है आपका, यहाँ पे ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पेड़ दिख रहा है ये पीपल का ही वृक्ष दिख रहा होगा, इसमें 2 मालाएँ भी लगी हुई हैं, ठीक है, और 2 स्वास्तिक भी है, और यहाँ पे एक ईंटा है, ठीक है, ईंट है, इसमें बिहार लिखा गया है उर्दू भाषा में, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि बिहार के प्रतीक में 2 स्वास्तिक से घिरे बोधि वृक्ष और प्रार्थनाओं की मालाओं से दर्शाया गया है। पेड़ का आधार एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार उत्कीर्ण किया हुआ है, ठीक है। चलिए साथ ही साथ ध्यान रखना है राजकीय गीत कौन सा है, पहले बता चुके हैं, मेरे भारत के कंठार बिहार, तुझको सत सत वंदन। और राजकीय भाषा कौन सा है, हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा है उर्दू, जिसे 1981 में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, बिहार की एकमात्र भाषा कौन सी है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बताना है बिहार की एकमात्र भाषा कौन सी है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली, ठीक है। मैथिली को
मात्र एक ऐसा भाषा है, मैथिली एक मात्र ऐसा भाषा है जो बिहार की है, जो कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सवाल ये भी आ सकता है इसे कब शामिल किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 92 जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ठीक है, 2003 में, तब शामिल किया गया था इसे। मैथिली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा उस समय बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में 92वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। शायद इसको बोर्ड मार्क्स भी आप लोग पढ़ते होंगे शायद ट्रिक के रूप में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सिंपल सा सवाल है, बताना है कि किस राज्य के साथ बिहार अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये बिहार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और एक है नेपाल। तो 3 राज्य और एक देश के साथ सीमा साझा करता है बिहार, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। आप चाहें तो मैप पर भी देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर में देखेंगे तो नेपाल से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग पूरब में, ठीक है, तो पूरब में इसकी सीमा लगती है वेस्ट बंगाल से, और पश्चिम में लगता है उत्तर प्रदेश से, और दक्षिण में लगता है इधर झारखंड से, ठीक है। तो 3 राज्य हो गए और एक देश के साथ इसका सीमा साझा होता है बिहार का, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का पूर्णिया प्रमंडल का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा कि बिहार का पूर्णिया प्रमंडल का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि बिहार का जो पूर्णिया प्रमंडल है उसमें से कुल मिला के 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिला। 4 जिला में से 3 जिले देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन एक अररिया जिला है जो कि पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैप पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से देखेंगे आप, ये है आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, और एक है आपका अररिया। तो अररिया देखेंगे कि ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पूर्णिया प्रमंडल है, ठीक है। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले आते हैं। 4 में से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार का सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है, जबकि अररिया का सीमा नहीं लगता है, ठीक है। तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपसे, ठीक है, कि बिहार का पूर्णिया प्रमंडल का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो अररिया ऐसा जिला है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि बिहार पूर्णिया प्रमंडल के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल के कुल 4 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है। बताना है कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है झारखंड, ठीक है, जबकि पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तर में है नेपाल, ठीक है। चलिए साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन करता है ये भी ध्यान रखिएगा। एक है आपका रोहतास जो कि पटना प्रमंडल में आता है, एक है औरंगा, गया और नवादा जो कि मगध प्रमंडल में आता है, एक आपका जिला है जमुई जो कि मुंगेर प्रमंडल में आता है, और एक है बांका भागलपुर जो कि भागलपुर प्रमंडल में आता है। एक जिला सीमा साझा करता है जो पड़ता है आपका पूर्णिया प्रमंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे जिलों की संख्या के साथ साथ प्रमंडल भी दे दिया गया है कि कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, थोड़ा सा डीपली पढ़ने का मौका मिले, ठीक है, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि बिहार के कौन से 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से रोहतास है, औरंगाबाद है, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, ठीक है, जमुई है, बांका है और भागलपुर है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कटिहार है, ठीक है। अलग अलग प्रखंडों में भी प्रमंडल में भी हमने दिखाने की यहाँ पे कोशिश किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इधर ये प्रमंडल दिया गया कि किस प्रमंडल में ये स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि बिहार की स्थिति के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि बिहार का एकमात्र जिला रोहतास है जो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों से संलग्न है। ठीक है। बी कह रहा है कि पटना का स्थानीय मानक समय भारत मानक समय से आगे है। सी कह रहा है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान गया जिला है। एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पहला कथन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि बिहार का एकमात्र जिला रोहतास है जो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों से संलग्न है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं रोहतास कहाँ पे है। ये है आपका रोहतास। ठीक है, ये रोहतास है। तो अब देखेंगे ये झारखंड है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है और साथ ही साथ झारखंड से भी लग रहा है। तो एकमात्र ऐसा जिला है जो दोनों राज्यों से लगता है इसकी सीमा, रोहतास का। ठीक है, तो बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, सेकेंड कह रहा है कि पटना का स्थानीय मानक समय भारत का मानक समय से क्या है, आगे है। तो ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत का देखेंगे कि जो स्थानीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री है और पटना का स्थानीय मान देखेंगे, स्थानीय मानक समय देखेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आप आई थिंक देख सकते हैं यहाँ से, शायद पटना का जो स्थानीय मानक समय है वो आई थिंक 85 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि देखेंगे भारत का मानक समय से थोड़ा सा आगे है। थोड़ा सा आगे क्या कि 82, 3, 85, 2.5-3 के आसपास आगे है डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पटना का स्थानीय मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। इतना डब्ल्यू आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको इतना ही याद रखना है कि पटना का स्थानीय मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। ठीक है, इस बात सी कह रहा है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान जिला गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया जिला तो है ही है, साथ साथ ही यहाँ पे ये सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान भी है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बताना है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी क्यों कहते हैं, किस आधार पे कहते हैं। तो जिससे मान लेते हैं कभी कोई अगर ऐसा है, कुछ इस तरीके से है बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे निचले छोर से एक लाइन खींचते हैं और सबसे बाहरी से एक छोर से लाइन खींचते हैं जो संपर्क करे, जो इसके टच में आ जाए। ठीक है, और इसमें जो फिर जो जिला टच कर रहा है ना वो इसका सबसे पूर्वी या पश्चिमी कहलाएगा। कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, या पूछा जाता है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ले लेते हैं तो सबसे पश्चिमी मतलब यहाँ पे ये वाला बाउंड्री पे पूछ रहा है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अगर यहाँ से पूछा जाता तो ये पूर्वी जिला पूछता और सबसे उत्तरी जिला ये और सबसे दक्षिणी जिला ये। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो ध्यान रखना है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाए सबसे सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है तो ये है किशनगंज है। ठीक है, कौन सा है, किशनगंज है। और पश्चिम चंपारण के बारे में याद रखिएगा कि ये सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, एक और बची आपका दक्षिणी जिला, तो वो है गया। ठीक है, गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है मानचित्र में, कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये है आपका पश्चिमी चंपारण, जो ये आपका उत्तरी जिला है। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया है। और ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है, जबकि यहाँ देखें किशनगंज ये सबसे पूर्वी जिला है और ये सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होता है किशनगंज में। ठीक है, और ये शिवहर है जो कि ये बिहार का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा ये झारखंड से संलग्न जो है 8 जिले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं, नेपाल के साथ भी 7 जिला लगता है, जबकि उत्तर प्रदेश से 8 जिला। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला लग रहा है। ठीक है, झारखंड के साथ भी 8 जिला। ठीक है, नेपाल के साथ 7 और पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिले लगते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे अलग से लिख दिया गया है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तिरहुत, मुजफ्फरपुर, सारण, छपरा, कोसी, सहरसा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पे एक्चुअली पूछा जा रहा है, एक तरफ आपका दे रखा है परमंडल और एक तरफ दे रखा है उसका मुख्यालय। बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत मैच किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों का तीनों यहाँ पे सही मैच किया हुआ है, कोई भी कथन गलत नहीं है, जिसका सेंस हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तिरहुत देख प्रमंडल का जो मुख्यालय है मुजफ्फरपुर है, सारण का छपरा है, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। ये यहाँ पे सभी सही मैच किए हुए हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी गलत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ पे तिरहुत का मुजफ्फरपुर है, ठीक है मुख्यालय, सारण का मुख्यालय छपरा है, कोसी का सहरसा है, मगध का पटना है। ठीक है, बस 4 आपको याद रखना है, बाकी 5 के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रमंडल है वही उसका मुख्यालय भी है। जैसे पटना का पटना ही है, दरभंगा का दरभंगा ही है, पूर्णिया का पूर्णिया है, भागलपुर का भागलपुर है, मुंगेर का मुंगेर है। ठीक है, तो याद किसको करना है? तिरहुत का, सारण का, कोसी का, मगध का। ठीक है, तो तिरहुत का मुजफ्फरपुर हो गया, सारण का छपरा है, कोसी का सहरसा है, मगध का गया है। साथ ही साथ इसमें जिलों के भी नाम दिए गए हैं, जिलों की संख्या दिए गए हैं, नाम नहीं दिया गया है, संख्या दिया गया है। तो तिरहुत में देखेंगे कि मुजफ्फरपुर इसका मुख्यालय है और इसमें 6 जिले आते हैं। किसमें? तिरहुत में। सारण जिले में 3 जिले हैं, कोसी में 3 जिले हैं, मगध में 5 जिले हैं, पटना में 6 जिले हैं, दरभंगा में 3 जिले हैं, पूर्णिया में 4 जिले हैं, भागलपुर में 2 जिला है और मुंगेर में 6 जिला है। तो यहाँ से सवाल और क्या क्या बन सकता है? देखिए सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है, जैसे कि पूछा जाए आपसे कि बिहार का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 जिला वाले राज्य कौन से, 6 जिला प्रमंडल कौन कौन से हैं। तो 6 जिला देखेंगे आप यहाँ पे, मुंगेर भी है, ठीक है, पटना भी है और तिरहुत भी है। तीनों यहाँ पे देखेंगे 6 जिलों से संबंधित है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, पूछा जाए सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो ये होगा आपका भागलपुर, जिसमें मात्र 2 ही जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के सवाल बनाया जा सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दिए गए ऑप्शन में शिवहर नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सीतामढ़ी, मधुबनी का सीमा लगता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के कुल 8 जिले, नहीं माफ़ कीजिएगा 7 जिले है ना, 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? एक तो आपका शुरू करेंगे यदि हम पूरब से पश्चिम से, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर से सुनिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, याद कर लीजिए, फिर से सुनिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितना आसान है, ऐसे याद कीजिए। ठीक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो शिवहर इसमें शामिल नहीं है, सीतामढ़ी, मधुबनी है। ठीक है, तो सीतामढ़ी, मधुबनी 2, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण 4, ठीक है, सुपौल, अररिया 6 और किशनगंज 7। ठीक है, किशनगंज का सीमा पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता है और ये सबसे सर्वाधिक ये पूर्वी जिला भी है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है किशनगंज में। ठीक है, और ये देखेंगे तो पूर्णिया प्रमंडल का जिला है। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी जो कि ये तीनों तिरहुत प्रमंडल में आते हैं, मधुबनी जो कि दरभंगा प्रमंडल में आता है, सुपौल जो कि कोसी प्रमंडल में आता है, अररिया और किशनगंज जो कि पूर्णिया प्रमंडल में आता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कुल मिला के 4 प्रमंडल हो गए, है ना। 4 प्रमंडल की जो जिले हैं उनकी सीमा लगती है नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। सिवान, सारण, रोहतास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। सिवान, सारण, रोहतास, उपयुक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे मैप पर तो ये तीनों का तीनों जिला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं
कौन कौन जिले और भी इसके अलावे हैं जो कि सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो ये है आपका पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और ये रोहतास। तो कुल मिला के देखेंगे यहाँ पे 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बिहार के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण तिरहुत प्रमंडल में आता है, ये गोपालगंज, सिवान और सारण ये सारण प्रमंडल में आता है, जबकि भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास ये पटना प्रमंडल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 ही प्रमंडल हैं जिसके जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन? तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, पटना प्रमंडल। ठीक है, उनमें से कौन कौन जिले हैं वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन एक भी अलग से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना गहराई से इसे ले रहे हैं और कितना गहराई से पढ़ रहे हैं और कितना आप में इच्छुक है नौकरी लेने का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, बिहार की पहली खुली जेल सेंट्रल कहाँ स्थित है? बिहार की पहली खुली जेल सेंट्रल कहाँ स्थित है? ओपन सेंट्रल जेल होता है ना, वो पूछ रहा है आप कहाँ स्थित है ये? सिवान, पटना, बक्सर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की पहली खुली जेल सेंट्रल बक्सर जेल है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए बाकी अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तीनों का तीनों जो जिले हैं वो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बिहार के कुल 16 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, 16 ज़िले ऐसे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर से दक्षिण में बिहार के ज़िलों का सही क्रम क्या है? बताना है, उत्तर से दक्षिण में बिहार के ज़िलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण बताना है। ऑप्शन दे रखा है मधुबनी, दरभंगा, नवादा, समस्तीपुर। बी ऑप्शन में है नवादा, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा। सी ऑप्शन में है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताना आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, तो पहला मधुबनी, दरभंगा। ठीक है, यहाँ पे मधुबनी सबसे ऊपर में, इसके नीचे देखेंगे दरभंगा है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद फिर देखेंगे नवादा, नवादा सबसे नीचे है जो कि बिहार से लगता है, और उसके ऊपर में ही है आपका देखेंगे समस्तीपुर। तो ये कथन गलत हो गया। ऊपर में क्या कह सकते हैं कि दरभंगा के नीचे ही है समस्तीपुर। ठीक है, तो ये कथन गलत है यहाँ पे। बी के बारे में बात करें, यहाँ तो देखेंगे नवादा, नवादा तो नीचे से जाएंगे हम लोग क्योंकि ये तो बिहार के झारखंड के साथ लगा हुआ जिला है, तो ये दक्षिण से शुरू हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद है पश्चिम चंपारण। ठीक है, सबसे उत्तर में देख रहे होंगे आप, उसी के नीचे गोपालगंज है, बिल्कुल सही है। उसी के नीचे सिवान है, उसी के नीचे सारण है, उसी के नीचे भोजपुर है, उसी के नीचे बक्सर, रोहतास, कैमूर, इस तरीके से है। तो यहाँ पे सी का ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको मैप पर आपको दिखाते हैं। पश्चिम चंपारण। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ठीक है, देखिए पश्चिम चंपारण, इसी नीचे गोपालगंज, इस बात सिवान, और उसी नीचे है सारण। देखिए क्रम से लगा हुआ है उत्तर से दक्षिण की तरफ। और सवाल यही पूछा था कि उत्तर से दक्षिण में बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैप पर कमांड होना चाहिए, बिल्कुल ही मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, तो इसका आंसर आप सही से दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन में भी आप गड़बड़ा सकते थे, थोड़ा सा मिस्टेक करते तो मधुबनी, दरभंगा तो जाते, फिर नवादा का थोड़ा सा पता होता कि नवादा आपका कहाँ पे है, ये झारखंड से लगा हुआ एक ज़िला है। और समस्तीपुर देखेंगे कि एक मध्य बिहार में स्थित है ये। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो रहा है यहाँ पे। नवादा नीचे से शुरू हो रहा है दक्षिण से, जबकि उनको पूछा जा रहा है उत्तर से, तो बी ऐसे गलत हो रहा है। तो आप सी ऑप्शन के तरफ मूव कर सकते थे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं है और उपर्युक्त में से एक से अधिक भी दिया हुआ है, जो कि कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना ही चाहिए, डीपली पढ़ना ही होगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, मेहनत करना ही होगा। ठीक है, जी जान लगा दीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है सफलता, बस थोड़ा सा क्या होता है, किसी को देर मिलता है, किसी को पहले मिल जाता है, लेकिन सफलता
तभी मिलती है जब हम मेहनत कंटिन्यू करते रहते हैं और बेहतर ढंग से करते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं और कोई आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि लक उनका भी साथ ज़्यादा देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि आप मेहनत कोई आपसे भी कोई कम किया और आगे निकल गया, होता है ऐसा मेरे दोस्त। लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है, एक दो केसेस से होते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना ही होगा। आप हाथ पर हाथ धरे बैठ के नहीं रह सकते। ठीक है, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम जिलों की सही क्रम है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम जिलों का सही क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए पूर्व किधर शुरू हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, इस बार जाएंगे इधर की तरफ और ये बताना है। ठीक है, अर्थात यहाँ शुरू करके इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, आए समझ में। चलिए अब देखते हैं क्या दे रखा है। पहला है सारण, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। बी में दे रखा है कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, पटना। सी में दे रखा है बक्सर, भोजपुर, पटना, मुंगेर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन के बारे में देखते हैं क्या दे रखा है, सारण। ठीक है, तो सारण कहाँ पे है, तो सारण अब देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे थे कहाँ पे है, ये पश्चिम, ये आपका पश्चिम में है। ठीक है, जबकि शुरू करने बोल रहा है पूरब से, तो ये कथन गलत हो गया। फिर कह रहा है कटिहार, तो कटिहार देखेंगे कि ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है, तो बिल्कुल सही यहाँ दिख रहा है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो खगड़िया देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके आगे बेगूसराय है जो कि पटना से सटा हुआ जिला है, उसके बाद पटना भी दे रखा है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही दिख रहा है, यानी कि बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे सी भी चेक कर लेते हैं, कहीं उपयुक्त में से एक से अधिक तो नहीं है इसका आंसर। तो दे रखा है बक्सर। ठीक है, बक्सर दे रखा है। बक्सर कहाँ पे है, तो आप देखेंगे मैप पर बक्सर के बारे में, तो ये बक्सर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है ना, जहाँ पे चौसा की युद्ध हुई थी, है ना, याद होगा। तो बक्सर उधर है, तो इसका मतलब है ये शुरू कहाँ से कर रहा है, ये शुरू कर रहा है ये आपका पश्चिम से। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो बी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, तो देख सकते हैं मैप पर भी ये है आपका कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय और ये है आपका पटना। ठीक है, तो क्रम से लगे हुए हैं पूरब से पश्चिम की तरफ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल में नहीं आता है, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल में नहीं आता है। बक्सर, कैमूर, सारण। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे बक्सर आता है, कैमूर आता है, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारण। सारण खुद एक प्रमंडल है ना, सारण एक खुद प्रमंडल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारण आपका जिला ये पटना प्रमंडल में नहीं आता है, सारण एक खुद प्रमंडल है। और सारण में देखेंगे कि 3 जिले आते हैं, कौन कौन, एक है आपका गोपालगंज, एक है सिवान और एक है सारण। ठीक है, तो गोपालगंज, सिवान, सारण, तो ये तीनों को आप याद रखिएगा, ये सारण प्रमंडल में आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है पटना प्रमंडल के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना और नालंदा है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बिहार की राजधानी पटना से कितने ज़िले लगे हुए हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। बिहार की राजधानी पटना से कितने ज़िले लगे हुए हैं, 8, 7, 9। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार की राजधानी पटना से कुल 9 जिले लगे हुए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन जिले लगे हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भोजपुर है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका यहाँ पे लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है। ठीक है, तो ये कुल मिला के देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 जिले पटना के साथ लगा हुआ जिला है। ठीक है, 9 जिला का यहाँ पे अलग से भी नाम लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, 201, 101, 160। उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं। बताना है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो ध्यान रखिएगा बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी कुल जिले 38 हैं, कुल प्रमंडल 9 है, कुल अनुमंडल 101 है, कुल गांव 44,874 है, कुल शहर 199 है, पंचायतों की संख्या 8,406 है और पुलिस जिले इसमें 44 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें से 40 सिविल हैं और 4 रेलवे वाले हैं। ठीक है,
ठीक है, रेलवे का 4 है और जबकि 44 सिविल वाले हैं। ठीक है, और राजस्व ग्राम की संख्या यहाँ पे 45,103 है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिहार का राजकीय जलीय जीव कौन सा है, बताना है। बिहार का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? गांगे डॉल्फिन, मांगूर, फिर है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे गंगे डॉल्फिन भी है राजकीय जलीय जीव और साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, तो ए और बी, सी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, और ये मांगूर जो है ना, ये राजकीय मछली है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा मांगूर यहाँ पे नहीं होगा, ए और सी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 में। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार के राजकीय गीत को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? बिहार के राजकीय गीत को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? मार्च 1936, मार्च 2012, मार्च 2022, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार के राजकीय गीत को आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आप याद रखेंगे, जैसे कि राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय मछली का नाम मांगूर है, राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठार बिहार तुझको सत सत वंदन। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर इसका PDF फाइल जो ये वाला इसका है, इसका नोट्स चाहिए तो मात्र 10 रुपये खर्चा करके इसका आप PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको, यहाँ पे आंसर वैसे दे दिया गया है। ठीक है, आप लोग करना बस इतना है कि ये दिए गए यहाँ पे QR कोड को स्कैन करना है और मात्र यहाँ पे देखेंगे कि 10 रुपये का पे करना है। कितना? 10 रुपये का पे करना है। ठीक है, और पे करने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करनी है, सेंड करनी है। कुछ ही समय में आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए 10 रुपया मिनिमम चार्ज है, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मेहनत करने का सिर्फ पैसा लिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ 10 रुपये में कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, बट सिर्फ जो मेहनत किया गया है ना, उस मेहनत के बदले आपसे पैसा 10 रुपये लिया जा रहा है। वो भी तब है जब आपको PDF फाइल लेनी है। अगर नहीं लेनी है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको लेना है, जिन्हें लगता है ये कंटेंट बहुत अच्छा बनाया गया है, इसमें बहुत कुछ मटेरियल है, तो मात्र 10 रुपया पेमेंट करना है आपको इस QR कोड के माध्यम से, और दिए गए ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और उसी नंबर पर आपको PDF फाइल कुछ ही समय में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।